Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, maxima and minima का आज तीसरी क्लास है in the exercise, and all in these three parts or three classes, we have only been able to discuss 4 questions till now, right? So, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में कितनी डेप्थ है, कितनी बातचीत करनी पड़ रही है इस एक्सरसाइज में। इसलिए तो कम हो रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। बातचीत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। ऐसा होगा तो ऐसा करना है, वैसा होगा तो वैसा करना है। तो इट्स वेरी वेरी नेसेसरी टू रिवाइज ईच एंड एवरी क्लास ऑन द सेम डे, तभी हम टॉपिक में बने रहेंगे। क्योंकि अभी तो ये चल रहा है, फिर जब हम इंटीग्रल्स में चले जाएंगे तो फिर कुछ टाइम के लिए छूट जाएगा। तो अभी याद नहीं होगा तो फिर बाद में कैसे याद रहेगा। ओके, चलो। तो अभी तक अपन ने मैक्सिमा मिनिमा की बात लोकल लेवल पे ही करी है। देखो, उसने पूछा भी है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है। अब अपन मैक्सिमम मिनिमा की बात एब्सोल्यूट फॉर्म में करेंगे। एब्सोल्यूट मतलब उसकी ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए क्या? आपने कहा हाँ बढ़ गए, लेकिन सर परसों घट गए थे, फिर सर आज वापस बढ़ गए। तो ये घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा अटेन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा अटेन हो रहा है। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, गोल्ड के ऑल टाइम हाई बताओ। ऑल टाइम हाई आज तक पूरी हिस्ट्री में उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस क्या गया है, वो होगा उसका ऑल टाइम हाई, वो होगा उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, मैंने कहा गोल्ड का ऑल टाइम लो बताओ, तो वो जाएगा उसका एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ गए? तो नाउ वी विल टॉक अबाउट एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है। अब क्वेश्चन का नेचर देख के हमको पहचानना पड़ेगा। कई बार तो वो क्लियर कर देगा कि भैया लोकल है या एब्सोल्यूट है, लेकिन कई बार वो क्लियर नहीं करेगा। मुझे नेचर देख के पहचानना है कि वो लोकल लेवल पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है या ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो वैल्यू पूछ रहा है। ये चीज मुझे ही एनालाइज करनी पड़ेगी। जैसे कि फिफ्थ में तो उसने साफ साफ वर्ड लिख दिया है, तो इसमें तो साफ साफ एब्सोल्यूट निकालना ही है। ओके, सो क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल। आपको ये भी बताया गया था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए आपको एक क्लोज्ड इंटरवल दी जाएगी। चेक करो है, चेक करो है, अगेन है। क्योंकि क्लोज इंटरवल के बिना आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, क्वेश्चन ही वो गलत है अगर अपन ने क्लोज इंटरवल नहीं दिया और एब्सोल्यूट पूछ ली। डन। तो मिल गई आपको क्लोज इंटरवल। अब देखें पहला क्वेश्चन उठाएं, कैसे अपन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम पता करते हैं। पूरा एल्गोरिथम हमने याद किया था, उस एल्गोरिथम को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो। हियर द गिवन फंक्शन इज, तो पहला ही क्वेश्चन है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का, तो मैं विद प्रॉपर स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। हियर द गिवन फंक्शन इज, फिर अगले क्वेश्चन से स्पीड बनाएंगे। हियर द गिवन फंक्शन इज, इजी सा फंक्शन दे रखा है। अब आपको भी पता है, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक मोनोटॉनिक फंक्शन है या नहीं है? एक मोनोटॉनिक फंक्शन है। तो उस मोनोटॉनिक फंक्शन का मैं देख नहीं सकता हूँ भी कहाँ पे उसने मैक्सिमम मिनिमम अटेंड किया। लेकिन अगर मैं उसको तोड़ दूं, -2 से 2 के बीच में मैं उसके इंटरवल को तोड़ दूं, तब आप देख पा रहे हो -2 पे तो मिनिमम है और 2 पे मैक्सिमम। और -2 पे मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? -8। और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? 8। तो ये तो ग्राफ से भी एनालाइज हो गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 है, वो 2 पे मिलेगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू -8 है जो -2 पे मिलेगी। बट अभी अपने को विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। द गिवन फंक्शन इज दिस, वेयर आपको ये डोमेन क्लियर कट लिख देनी है क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम लिखने के लिए। वेयर एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2, ये गिवन है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये तो मस्ट है। बोथ साइड्स with respect to, we get, so when we differentiated both sides with respect to x, we get fx का f dash x और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। यहाँ तक का स्टेप सेम है, अगला स्टेप भी सेम है, क्रिटिकल पॉइंट भी निकालना है इसमें, है ना। नाउ वी पुट f dash x equal to 0 to find the critical point ऑब्लिक पॉइंट्स। क्योंकि पॉइंट भी निकल सकता है, एक से ज्यादा भी निकल सकता है, अभी तो नहीं पता मुझे। पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स। सो जैसे हमने एफ डैश एक्स को 0 रखा, दैट इज एफ डैश एक्स क्या है? 3x²। तो 0 रखा तो x की वैल्यू 0 निकली, यस सुनो। और एक ही निकली या दो निकली? बोलो, एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला या दो निकले? एक ही निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ से तो x = 0 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट।
अब क्या करें, इतना काम तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले सवाल में भी करते थे, तो इतना काम तो इसमें भी करना है। ठीक है, अब क्या करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के सवाल में, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालना शुरू कर देना है। किस किस पॉइंट पे, एक तो क्रिटिकल पॉइंट पे और एक एंड पॉइंट्स पे। इन दोनों पॉइंट्स पे आपको फंक्शन की वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वैल्यू वो एब्सोल्यूट मिनिमम, दैट इज बस इतना सा काम। ओके, तो ये थोड़ा सा इसमें काम कम है, मैं कह सकता हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम है ना तो उसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगता है कहीं। बस क्रिटिकल पॉइंट्स तक का काम है, उसके बाद फिर फंक्शन की वैल्यू पुटअप करके देखनी है। हाँ, अगर क्रिटिकल पॉइंट्स एक से ज्यादा निकल जाए तो फिर काम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर सब पे चेक करना होगा, बस ये हो सकता है। ठीक है, वो होगा भी सही अगले क्वेश्चन में। चलो देखते हैं। नाउ एनालाइजिंग द एनालाइजिंग द वैल्यूज ऑफ एफेक्ट्स एट द क्रिटिकल पॉइंट, एक ही है, and at the end points and at the end points of the domain। क्योंकि ये मोनोटोनिक फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं मिलने वाला, अभी आपको एंड पॉइंट्स पे मिलने वाला है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होगा, किसी का मैक्सिमम मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट पे भी मिल सकता है। ओके, इसका तो एंड पॉइंट पे मिलने वाला है, आपने ग्राफ से भी देखा, क्योंकि ये मोनोटोनिक है, सारे मोनोटोनिक थोड़ा ना होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम अब एक एक को पुटअप करते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट उठा लो, f(0), और फिर एंड पॉइंट्स क्या क्या है, -2 और 2। तो f(-2) और f(2), इन तीन पे वैल्यूज निकाल लो। तो फंक्शन है x3, तो f(0) क्या होगा, 0³ f(-2) क्या होगा, -2 का क्यूब, f(2) क्या होगा, 2 का क्यूब। बताओ फिर, कोई डाउट? 0, दिस इज -8 एंड दिस इज 8, बोलो कोई डाउट? नो। अब इसमें से एनालाइज करो, इन तीनों में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी से बड़ी क्या है, ये वाली, बोलो। सबसे छोटी से छोटी क्या है, ये वाली। ठीक है, तो कंक्लूजन आ गया यहाँ पे। हेंस द मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एफ(x) ऑफ द गिवन फंक्शन एफ(x) इज, पहले तो वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू क्या निकली है, 8, और फिर पॉइंट भी बताओ एट, ये 8 किस पे निकली है, 2 पे, एट x = 2। और फिर एक लाइन और लिखेंगे, ऑल्सो द एब्सोल्यूट मिनिमम, ऑल्सो द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन f(x) इज, मिनिमम वैल्यू क्या निकली है, -8, और वो किस पे निकली है, x = -2। तो पॉइंट भी बताना है और वैल्यू भी बताना है। देखो आंसर, पॉइंट भी दे रखा है, केवल वैल्यू दे रखी है। ओनली वैल्यू, क्योंकि पूछी केवल वैल्यू होगी। हम तो फिक्स कर लेते हैं, कुछ भी करें हमको हमेशा पॉइंट बताना है, पूछे या ना पूछे। ओके डन, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट। अब देखो बाकी क्वेश्चंस में स्पीड पकड़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि आप समझते हो कि इसकी वैल्यूज जो हैं बार बार रिपीट करती हैं। सो ये वाला करना है सेकंड, f(x) = sin x + cos x इज द गिवन फंक्शन, और डोमेन है आपकी 0 to π, यानी दो क्वाड्रेंट्स में मूव करना है आपको। तो f(x) = डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रेस्पेक्टिव वी गेट f(x) = sin x का cos x और cos x का -sin x। तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल दें हम इक्वेट करके 0 से। तो यहाँ से sin x बराबर cos x, या फिर tan x = 1, कुछ भी कह दो। अब tan x की वैल्यू 1 जो है दो क्वाड्रेंट्स में चेक करनी है, तो दो क्वाड्रेंट्स में tan x की वैल्यू 1 दो बार आएगी, ये एक बार ही आएगी, दो बार आएगी, दो बार आएगी, एक ही बार आएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगी ना, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है tan x। 180 डिग्री के अंतराल में आएगी ना, तो π/4 में 180 डिग्री, यानी पाई जोड़ा तो 5π/4, 5π/4 तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। सो एक ही बार आएगी, तो x = π/4 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अगेन एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला, ओनली क्रिटिकल पॉइंट।
ठीक है चलो अब एनालाइज करो एंड पॉइंट्स पे और क्रिटिकल पॉइंट पे। तो क्रिटिकल पॉइंट तो एक ही है एफ ऑफ पाई बाय फोर, एंड पॉइंट्स क्या है जीरो तो एफ ऑफ जीरो, दूसरा एंड पॉइंट क्या है एफ ऑफ पाई। चलो जी तो पाई बाय फोर रखो, जीरो रखो और पाई रखो। पाई बाय फोर रखना तो साइन पाई बाय फोर प्लस कॉस पाई बाय फोर हो जाएगा वो, साइन पाई बाय फोर प्लस कॉस पाई बाय फोर, साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, और पाई रखेंगे तो साइन पाई प्लस कॉस पाई। तो साइन पाई बाय फोर प्लस कॉस पाई बाय फोर यानी वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, दैट इज इक्वल टू रूट टू। इधर आओ, साइन जीरो यानी कि जीरो, कॉस जीरो यानी कि वन, यानी कि वन, साइन पाई जीरो, कॉस पाई माइनस वन यानी कि माइनस वन। तो रूट टू, वन और माइनस वन में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू एनालाइज करो। माइनस वन तो मिनिमम है और रूट टू की वैल्यू 1.414 होती है अप्रॉक्स, तो वन से बड़ी हो गई तो मैक्सिमम ये हो गई। सो यू कैन सी मैक्सिमम तो क्रिटिकल पॉइंट पे मिली है, मिनिमम एंड पॉइंट पे मिली है, तो कुछ फिक्स नहीं है। ऐसे मत सोच लेना कि एंड पॉइंट्स पे अगर एक एंड पॉइंट पे मैक्सिमम मिली है तो दूसरा एंड पॉइंट पे मिनिमम मिलेगी, क्रिटिकल पॉइंट पे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। एक एंड पॉइंट तो काम आया मेरा लेकिन दूसरा नहीं आया, फिर क्रिटिकल पॉइंट काम आया। सो आंसर मैच करो, कंक्लूडरी स्टेटमेंट विल बी absolute maximum value of the given function is root 2 at x equal to pi by 4 and the absolute minimum value is minus 1 at x equal to pi. Done. Check कर लिया आंसर। थर्ड वन कर दूं डिलीट, लेट्स टेक द थर्ड वन, fx equal to 4x minus half x square। सो करो f dash x और डोमेन है आपकी -2 से 9/2। f dash x करो, बोलो 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 खत्म तो क्या बना 4 माइनस एक्स। तो अगेन एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला, इक्वल टू जीरो करते ही x इक्वल टू 4 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। करो एनालाइज, एक तो एंड पॉइंट्स बताओ, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट ले लो एफ ऑफ 4, फिर एंड पॉइंट्स बताओ, एंड पॉइंट्स क्या है एफ ऑफ -2 और तीसरा लास्ट मतलब एफ ऑफ 9/2। करें एनालाइज तो 4 रख दो पहले तो फंक्शन में, तो 4 इंटू फोर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर है तो हाफ इंटू फोर का स्क्वायर है। फिर आओ -2 रखो तो 4 इंटू -2 माइनस हाफ इंटू और एक्स का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर करो, लास्ट आ जाओ 9/2 रखना है तो 4 इंटू 9/2 रखो माइनस हाफ इंटू 9/2 का स्क्वायर करो। करें 16 माइनस 16 का आधा 8 यानी 8। इधर आओ -8 और फिर माइनस 4, 4 का हाफ क्या होगा 2 तो -10। इधर आओ ये 2 से 2 टाइम 18 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 18/4 राइट, 81/4 सॉरी 81/4 का भी हाफ करेंगे तो 81/8 करेक्ट। ठीक है 18 8 जा 144, 144 माइनस 81/8 करना -3 और 63/8। ठीक है 63/8 यानी अप्रॉक्स 8 के बराबर है, 8 से कम है लेकिन ध्यान से देखो 8 से कम है ना, 8 से ये कम है और वो 8 है तो बड़ी ये होगी, मैक्सिमम ये होगी है ना, ये 8 से कम है थोड़ा सा। सो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ये वाली, सबसे बड़ी क्रिटिकल पॉइंट पे मिली है और मिनिमम एंड पॉइंट पे मिली है -10। चेक करो आंसर। एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो है 8 एट x इक्वल टू 4 विच इज द क्रिटिकल पॉइंट, और एब्सोल्यूट मिनिमम है -10, वो एंड पॉइंट पे मिला है एट x इक्वल टू -2। डन। चले नेक्स्ट। ओके अब ये एक आप ट्राई करना फोर्थ वाला, ठीक है चलें हम नेक्स्ट पार्ट में। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम है और पॉलिनॉमियल फंक्शन है, कुछ खास है नहीं उसमें। ठीक है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन गिवन बाय। अब थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम का तड़का है, सवाल का नेचर समझो। अब मैंने क्या कहा, आगे होके नहीं कहेगा कि लोकल मैक्सिमम निकालो या एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालो, आपको खुद को पकड़ना है। कह रहा है कि एक कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट बना सकती है ये पता करो, और प्रॉफिट फंक्शन आपको दे रखा है। तो ज्यादा से ज्यादा एक फिक्स टाइम में थोड़ा ना कह रहा है वो, हाँ कुछ ऐसे तो ना कह रहा है कि इस दौरान बताओ ज्यादा से ज्यादा कितना कह रखी है, भाई 2000 से लेके 2020 तक वो ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट। इसने कहा ज्यादा से ज्यादा, तो जब भी कुछ भी ना लगा हुआ हो तो हमेशा एब्सोल्यूट मानना है। क्या मानना है
एब्सोल्यूट। जब क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस ना हो एब्सोल्यूट या लोकल तो वी विल कंसीडर इट एब्सोल्यूट। सो मैक्सिमम प्रॉफिट एवर, जितना ज्यादा वो बना सकती है आप बनाओ, और प्रॉफिट फंक्शन आपको दे रखा है सर। पर जब एब्सोल्यूट पूछता है तो फिर इंटरवल देता है, तो नहीं दी तो आप एनी रियल नंबर मानोगे और क्या करोगे? ठीक है, समझ गए? अगर नहीं दे रखा तो आप क्या मानोगे? एनी रियल नंबर, लेकिन मानना तो एब्सोल्यूट ही पड़ेगा। क्लियर है? चलो, तो इसको देखो कैसे करेंगे हम। ये प्रॉफिट फंक्शन है ना, प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। मैं क्या लिखूंगा? हेयर द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ अ कंपनी इज गिवन एज ऑफ द कंपनी इज गिवन एज, और फिर ये प्रॉफिट फंक्शन लिख देंगे हम। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 41 माइनस 24 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर। पी फॉर प्रॉफिट है इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स ना करके पी ऑफ एक्स लिखा है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये लाइन लिखना है आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट पी डैश एक्स, पी डैश एक्स। करना जरा डिफरेंशिएशन पार्ट, तो 41 का बनेगा 0, माइनस 24 एक्स का बनेगा माइनस 24, और 18 एक्स स्क्वायर का बनेगा 18, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x। डन। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 24 और 18 टू जा 36x। ठीक है, माइनस 24 माइनस 36x। ओके, अब क्या करना है? वही क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। नाउ वी पुट p डैश x इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स, पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स, दैट इज p डैश x हमने निकाला है माइनस का 24 माइनस का 36x, इसको कर दिया मैंने इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, बोलो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 24 बाय, तो क्या आएगी सॉल्व करके बताओ? -2/3। डन। सो x इक्वल टू -2/3 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। चलो जी, अब हमको ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो सोचना है। तो एक तो इस पे तो सोचना ही है क्रिटिकल पॉइंट पे, एक एंड पॉइंट्स पे और सोचना है। अब एंड पॉइंट्स तो है नहीं इसमें, तो मैंने क्या कहा था, जब एंड पॉइंट्स ना हो तब अपने को क्या मानना है? एनी रियल नंबर। यानी कि एक एंड पॉइंट मानना है माइनस इन्फिनिटी और दूसरा एंड पॉइंट मानना है प्लस इन्फिनिटी, राइट। जैसे ही हम फंक्शन दिस उधर इंट्रोड्यूस करेंगे, सो वी विल पुट इट लाइक दिस, एक्स इक्वल टू एनी, एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है। सो नाउ एनालाइजिंग द values of p of x at the critical point and at the endpoints of the domain, points of the डोमेन। तो एंड पॉइंट जैसे मैंने x बिलोंग्स टू r किया, तो r को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये डोमेन है एंड पॉइंट से। सो लेट्स एनालाइज इट। सो f ऑफ -2/3 तो क्रिटिकल पॉइंट है। एंड पॉइंट क्या क्या है बताओ? f ऑफ इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और f ऑफ माइनस इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे जब मैं वैल्यू चेक करूंगा तो मुझे बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई वैल्यू तो मिलेगी नहीं। बस ये सोचना पड़ेगा कि कितनी बड़ी कितनी छोटी, इसमें से बड़ी या इसमें से छोटी है, इसमें से बड़ी या उसमें से छोटी। ये कंपैरिजन ही करना पड़ेगा, एनालिटिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी, एनालिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, राइट। बिकॉज वी कैन नॉट अराइव एट अ वैल्यू कि सर इतनी इन्फिनिटी आ रही है, इन्फिनिटी कोई वैल्यू थोड़ा ना। ओके, चलो, सो पुट द वैल्यूज, देखें क्या होता है। तो 41 41 41, ये तो कांस्टेंट पार्ट है तीनों में। माइनस माइनस माइनस, -24 -24 -24। अब इंटू एक्स करना है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -2/3। यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या है? माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -18 -18 एंड -18, और एक्स का स्क्वायर करना है, तो -2/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। ओके, चलो, -2/3 पे तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, उसको तो करो।
जो कर सकते हो तो करो। सो ये क्या बनेगा 41 माइनस 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 प्लस हो गया क्या? ओके 3 8 जा 24 8 2 जा 16 और यहाँ पे बताओ 4/9 हो जाएगा क्या? 4/9 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 2 4 जा 8 हो जाएगा क्या? सो 16 माइनस 8 इज 8 41 प्लस 8 49। ये तो सॉर्ट आउट हो गया। बोलो कोई डाउट हो तो। नो। ओके अब इधर आते हैं। अब आप ये देखो स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले तो आपने किया इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, ऐसा सुनूंगा बड़ी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी। लेकिन उस बड़ी इन्फिनिटी लार्ज वैल्यू को, बहुत बड़ी वैल्यू है मुझे पता नहीं बहुत बड़ी वैल्यू, उसको -18 से गुणा कर दिया। तो 18 से गुणा करते तो सर कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने माइनस से गुणा करके गलती कर दी। अब पासा पलट गया। जो बहुत बड़ी वैल्यू थी आज की तारीख में बहुत छोटी वैल्यू हो गई। तो इतना पार्ट अगर सॉल्व करके लिखें तो ये माइनस इन्फिनिटी है। इधर आ जाओ। ये अगेन माइनस इन्फिनिटी है, -24 से गुणा कर दिया। तो माइनस इन्फिनिटी अभी भी माइनस इन्फिनिटी है। अब उस माइनस इन्फिनिटी में 41 की क्या औकात है? 41 प्लस कर देंगे तो क्या वो घट जाएगी क्या? सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी माइनस इन्फिनिटी अगेन, इट्स गोइंग टू बी माइनस इन्फिनिटी अगेन। बताओ, है ना? कोई वैल्यू थोड़ा ना अराइव कर सकते हैं हम, हमको तो बस ये डिसाइड करना है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी आना है कि नेगेटिव इन्फिनिटी आना है। ओके चलो नेक्स्ट आओ। माइनस इन्फिनिटी का ये तो सेम वैल्यू आ रही है देखो। भाई आप इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो भी इन्फिनिटी स्क्वायर, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो भी तो ये दोनों तो सेम है ना। और फिर -18 से गुणा करके ये अगेन माइनस इन्फिनिटी बन चुका है। ये भी माइनस माइनस प्लस बन चुका है। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन तगड़ा है। ये माइनस माइनस प्लस बन चुका है। तो ये भी सर इन्फिनिटी है, वो भी इन्फिनिटी है। तो ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, पर बड़ी कौन सी है? सोचो। ये, क्योंकि ये स्क्वायर हो रही है। ये क्या हो रही है? स्क्वायर हो रही है। समझ गए क्या? ये दुनिया के सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर है और वो केवल वही नंबर है, तो बड़ा तो वही होगा ना। ठीक है। मान लो लेट्स टेक इन्फिनिटी की वैल्यू 100 करोड़ ले लिया। तो एक तो 100 करोड़ का स्क्वायर करो और एक 100 करोड़ लिखो तो 100 करोड़ का स्क्वायर ज्यादा बड़ा है ना। बोलो। तो यहाँ पे इस माइनस इन्फिनिटी का पलड़ा इस प्लस इन्फिनिटी से भारी हो गया। तो अल्टीमेटली इसका आंसर भी माइनस इन्फिनिटी ही आना है। 41 की तो वैसे भी कोई औकात नहीं थी ना, उसको तो अवॉइड कर रहे हैं अपन। तो इधर भी इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि मिनिमम वैल्यू पे हम पहुंच ही नहीं सकते। और मैक्सिमम वैल्यू है 49 एट x इक्वल टू -2/3। और वैसे भी उसने मैक्सिमम ही पूछा है, क्योंकि मिनिमम तो हम पहुंच ही नहीं सकते। देयर इज नो सच मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 49। इन सब में सबसे बड़ी क्या है? इन सब में सबसे बड़ी 49। समझ गए? आंसर मैच करो। गलत क्या आ रहा है? सही देख रहे हो? क्वेश्चन सही देख रहे हो? चेक करो। हम 6 पे ही हैं क्या अभी? और फंक्शन भी मैच करो। 41 -24x -18x²। हाँ जी। फंक्शन अलग है। 24 की जगह 72 है तो डिफरेंट आएगा ही आएगा। एक मिनट इसको तो क्लियर करो। ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। कंक्लूडरी स्टेटमेंट तो लिखो। देखो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना होना चाहिए कि हम चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम सही हैं, क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस केवल और केवल करने से आता है, और कोई जड़ी बूटी नहीं है जिससे वो कॉन्फिडेंस मिले। हेंस द मैक्सिमम प्रॉफिट द कंपनी कैन मेक, द कंपनी कैन मेक using the given profit function is कितना है हमारा? कितना है? 49।
और पॉइंट हमेशा बताना है, वो पूछे ना पूछे कि ये किस पे मिला है, एट एक्स इक्वल टू -2/3 प्रॉफिट फंक्शन पी ऑफ एक्स है। ठीक है, ये तो हो गया कंक्लूडिव स्टेटमेंट। अब आपका क्वेश्चन क्या है, 72 है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको 72 कर दूं तो क्या क्या चेंजेस होगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा एक, तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, और बस, और तो कोई चेंजेस नहीं है ना। तो करो उसको सॉल्व। -72 -36x हो गया। इसको जब मैं इक्वेट करूंगा -70, तो उसका दुगना है ये, तो x की वैल्यू 2 आ गई क्या, -2 आ गई है ना, x की वैल्यू -2 इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब -2 उसमें रखो, सो 41 -72 इंटू 2 -18 इंटू 2 का स्क्वायर। 41 -2 टू जो 2 से 14, और 2 का स्क्वायर 4, 18 4 जो 72। हम्म, मैक्स माइनस में आ रहा है। ओके सॉरी, -2 है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और वो तो माइनस ही रहेगा। अब ठीक है ना। तो 41 और 144 कितना हुआ, 185 -72, 3 18 में से 7 गए तो 113। अब मैच हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके, कर दूं डिलीट। तो यहाँ पे जो हमने नई चीज सीखी, हर क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखा रहा है। यहाँ पे आपने नई चीज क्या सीखी कि इन्फिनिटी पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। घबराना नहीं है कि इन्फिनिटी आ गई साहब ये क्या करें, इस पे भी हम कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालो। इंटरवल जैसे ही उसने दे दी क्लोज इंटरवल, समझ जाओ कि एब्सोल्यूट पूछ रहा है। ओके, अब फंक्शन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, क्यूबिक टाइप का। लेट द गिवन फंक्शन बी एफ एक्स, फाइंड द क्रिटिकल, पहले निकालो डेरिवेटिव एंड देन फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स ज्यादा निकलेंगे, और क्या है इसमें, बस नई बात तो यही कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x⁴ का डेरिवेटिव बोलो, 4 3 जा 12x³, 8x³ का बोलो, 8 3 जा 24x², 12x² का बोलो 24x, और -48x का बोलो -40, उसका तो जीरो ही जाएगा। अब जब मैं इसको इक्वेट करूंगा जीरो से, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका 12 उड़ाओ, सबका 12 कॉमन आ रहा है, तो इट इज लाइक x³ -2x² प्लस 2x-2 इक्वल टू 0। डन। 12 नहीं, 4 आएगा, -4 अभी। ठीक है, ठीक है। अब क्यूबिक फंक्शन को फैक्टराइज करने का तरीका क्लास 9th में सीखा था, अगर आपको याद हो तो। पहले हिट एंड ट्रायल से आप एक जीरो निकालो उसका। जैसे मान लो x=1 पे ये जीरो बनता है, तो x=1 इसका जीरो हो गया। तो x=1 अगर इसका जीरो है, तो x-1 इसका फैक्टर होगा। इस पूरे को लॉन्ग डिवीजन मेथड से x-1 से डिवाइड कराओ, और फिर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा, और क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगेन फैक्टराइज कराओ। तो ये तो है पूरी अप्रोच, ठीक है, क्लास 9th वाली। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको फंक्शन ऐसा देगा कि आपको उस अप्रोच का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। देखो, यहाँ पे आप पहले दो और आखिरी के दो में से कॉमन निकालेंगे ना, तो आपका फैक्टर सेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, करीब करीब चांसेस हैं। बाकी अभी उसकी इच्छा है, वो दे दे तो दे दे भैया, उसी से करो, ऐसा ही फंक्शन दे दे जो उसी से सॉल्व होना है। सो देखो यहाँ पे अगर आप इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो आपका फैक्टर वैसे ही सेम आ रहा है। x² कॉमन लो जरा, क्या बचा, x-2, और 2 कॉमन लो जरा, क्या बचा, x-2। अब ये किस्मत की बात है कि सेम आ गया। अगर ये नहीं मिले तो फिर आपको वही काम करना है जो 9th में करते थे। पूरा क्यूबिक, कुल मिला के क्यूबिक पॉलिनोमियल को तीन लीनियर पॉलिनोमियल्स में कैसे फैक्टराइज करते हैं, वो प्रोसेस है सारा। ठीक है, चलो, सो x-2 अगेन कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, और बचता क्या है, x² + 2 फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो दिस इज द फाइनल फैक्टराइज फॉर्म। तो यहां से x की वैल्यू या तो 2, बोलो, यहाँ से x की वैल्यू या तो 2, और या फिर x² की वैल्यू -2। इज दिस पॉसिबल, इज द सेकंड केस पॉसिबल, बोलो, x² की वैल्यू -2 पॉसिबल है क्या, इज नॉट पॉसिबल। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला। क्यूबिक फंक्शन के साथ उनको लग रहे थे तीन निकलेंगे, लेकिन निकला तो एक ही। इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। तो एक ही है और दो एंड पॉइंट, कर लो एनालाइज। अब फंक्शन सेम है ना आपके बुक में, देख लो। f(2) निकालना है एक तो, और 0 और 3 पे निकालना है, तो f(0) पे निकालो और f(3) पे निकालो। ठीक है,
3 इंटू एक्स की पावर यानी 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 का क्यूब प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। एक काम तो ये करो, फिर आ जाओ जीरो पे, तो जीरो पे तो जीरो 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 जीरो, ये जीरो 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 ही बनेगा, कुछ भी कर लो, प्लस 25 यानी 25 ही मिलेगा। ओके, थ्री पे आ जाओ, तो 3 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 का क्यूब प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। चलो ऊपर और नीचे वाला सॉल्व करो। सो 2 की पावर 4 इज 16 3 जा 48, 2 का क्यूब 8 8 जा 64, 2 का स्क्वायर 12 4 जा 48, 48 2 जा 96 प्लस 25। सॉल्व करो, तो 48 प्लस 48 96, 96 माइनस 96 कैंसिल आउट, माइनस 64 में प्लस 25 देखो, 64 में से 25 गए, माइनस 13। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 3 की पावर 4 और एक 3 और आ गया, तो 3 की पावर 5 यानी 243, 3 का क्यूब इज 27, 27 इंटू 8 करना, 216, सही है क्या? ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 12 9 जा 108, और 48 3 जा माइनस है, सॉरी 48 3 जा माइनस में है, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 2 3 12, 144 आएगा एंड प्लस 25। इसको करो सॉल्व। हम्म, नेगेटिव नेगेटिव तो ये दो हैं, बाकी सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ो, 243 और 108, 351, 351 और 25, 376 माइनस 216 और 144, 220, 220 और 40, 360 माइनस के 360। ठीक है, माइनस के 360। सो 376 में से 360 गया तो 16 इज द वैल्यू। अब आप देखो, सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 16 और सबसे छोटी वैल्यू आ रही है -39। चेक करो आंसर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एट एक्स इक्वल टू 3 और मिनिमम वैल्यू आ रही है एट एक्स इक्वल टू 2। क्या? f(3) की मिस्टेक आ रही, मिनिमा तो x इक्वल टू 2 आ गया, मैक्सिमा एट एक्स, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये हमने आगे इसको सॉल्व तो किया ही नहीं अभी, ये जीरो लिख दिया हमने, उस टाइम भी नहीं बोला आपने जीरो आएगा कि 25 आएगा, तो बड़ी तो 25 है ना, 16 और 25 में से बड़ी तो 25 है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड नॉट दिस वन, दिस इज ऑब्वियसली द मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 है, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है वो भी मैच हो गई ना, -39, और मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 है, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 25। डन, समझ आया? ओके, सो आज का पार्ट वैसे थोड़ा सा आसान है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा थोड़ा सा आसान टॉपिक है एज कंपेयर टू द, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटिव है लेकिन चीजें सरल है ना, क्लियर है भाई, हाँ ये काम करना है। आ जाओ जी, sin 2x की वैल्यू है और डोमेन चेक करो जरा, जीरो से लेके, अब डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट्स तो डोमेन के 0 और 2 पाई है, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, और यहाँ पे क्या है 2x, तो x अगर 4 क्वाड्रेंट में घूम रहा है तो 2x कितने में घूमेगा, 8 में घूमेगा। ओके, तो अब आपको यहाँ पे बस अपना माइंड से चेंज करना पड़ेगा, अगर आप x के हिसाब से चल रहे हो तो 90-90 डिग्री के क्वाड्रेंट हैं, और अगर आप 2x के हिसाब से चल रहे हो तो है तो वही 4 क्वाड्रेंट, लेकिन अब की बार 180 डिग्री के एक एक क्वाड्रेंट बनेगा अगर 2x के हिसाब से चलोगे। ठीक है, चलो देखते हैं, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल डज इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो फंक्शन तो है आपका sin 2x, फंक्शन क्या है sin 2x, करना इसका डेरिवेटिव, करना f'(x) करना cos 2x, और 2x का भी तो करो 2, सो इट इज 2 cos 2x, फाइन। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से, जीरो से लेकर क्या करो, डोमेन गिवन है आपको 0 to 2 पाए, तो x की वैल्यू अगर 0 to 2 पाए है तो लगे हाथ आप ये भी देख लो कि 2x की वैल्यू क्या है,
फिर आप चलो किस भी अप्रोच से, आपकी मर्जी, पर आप लिख तो लो। एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाए है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 0 से 4 पाए। यस और नो? दुगनी हो जाएगी। ओके, अब आपकी मर्जी, आप इस अप्रोच से चलो या इस अप्रोच से चलो, वो आपकी मर्जी है, बट आपने लिख तो दोनों दिए। ओके, 2 cos 2x को 0 से इक्वेट कर देंगे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहां से cos 2x 0। अब cos 2x 0 है, तो सोच के बताओ cos कब कब 0 होता है। पहले तो चार क्वाड्रेंट में ही सोच के बताओ cos कब कब 0 होता है। π/2 पे और 3π/2 पे। ठीक है, तो इसका मतलब 2x की वैल्यू या तो π/2 है, 2x की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू, ये π/2 होगा तभी तो cos π/2 0 होगा। और या फिर 3π/2 है। ओके, अब सुन लो ध्यान से, ये 2x की वैल्यू है, तो 2x की वैल्यू कहां कहां लाया कर रही है, चेक करो वहां पे। तो 0 से 4π में, यानी कि अभी तो और वैल्यूज मिलेंगी। π/2 और 3π/2 तो 0 से 2π की वैल्यूज है ना। 4π का मतलब दो चक्कर है ना, तो दो चक्कर में तो अभी और पाए जोड़ो और अभी पाए जोड़ो, यानी चार वैल्यूज मिलेंगी। समझ गए? ठीक है, क्योंकि मैं 2x की वैल्यू को एनालाइज कर रहा हूं, और मैंने ऊपर लिखा है 2x की वैल्यू 0 से 4π में है, 2π के बीच में नहीं है। समझ गए? अगर यहाँ x होता तो ये दो ही वैल्यूज निकलती। सो और बताओ, अगली वैल्यूज बताओ। पाए और जोड़ दो ना, तो 5π/2 और पाए और जोड़ दो 7π/2। दीज आर द फोर क्रिटिकल पॉइंट्स। लेकिन अभी तक ये क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स हमेशा x की वैल्यू होती है। अब आप 2x की वैल्यू से x की वैल्यू निकालो, तो वहां से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बोलो पहली क्या मिली, π/4, दूसरी क्या मिली 3π/4, तीसरी क्या मिली 5π/4, और चौथी क्या मिली। अब ये जो चार वैल्यूज हैं, ये चार वैल्यूज 0 to 2π के बीच की हैं, चेक करो। ये चार वैल्यू तो 0 to 2π की है क्योंकि x की वैल्यूज हैं, और ये चार वैल्यू 0 से 4π की वैल्यू क्योंकि वो 2x की वैल्यू है। बात एक ही। समझ गए? बट आपको क्रिटिकल पॉइंट्स हमेशा x की वैल्यू निकाल के स्टॉप करना है, ना कि 2x या 3x या 4x की वैल्यू, क्योंकि x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, दोज आर द फोर क्रिटिकल पॉइंट्स इन दिस केस। सो एंड पॉइंट्स हैं दो तो, और चार ये हो गए। तो 6 पॉइंट्स पे एनालाइज करना है आपको sin 2x की वैल्यू को, उनमें सबसे बड़ी सबसे बड़ी, सबसे छोटी सबसे छोटी। समझ गए? शुरू हो जाओ। सो बोलो, साइन सबसे पहला बताओ, सॉरी साइन नहीं, एफ लिखो ना पहले, तो फंक्शन ऑफ π/4। दूसरा बोलो फंक्शन ऑफ 3π/4। तीसरा बोलो फंक्शन ऑफ 5π/4। चौथा बोलो फंक्शन ऑफ 7π/4। एंड पॉइंट्स बोलो 0। अगला एंड पॉइंट्स बोलो 2π। तो 6 पॉइंट्स पे जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है वो सबसे छोटी। ठीक है, ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। सो वी विल पुट लाइक sin 2x। तो 2 × x ये डालूंगा मैं, तो x ये डालूंगा तो वो π/2 हो जाएगा। समझ गए ना? यहाँ पे sin 2 × 3π/4, यहाँ पे sin 2 × 5π/4, यहाँ पे sin 2 × 7π/4, यहाँ पे sin 2 × 0, और sin 2 × 2π। ब्रैकेट लगा देना सब में। तो इसको सॉल्व करें तो पहले तो एंगल क्या मिला चेक करो। 2 × π/4 π/2, यानी वही एंगल मिलेंगे आपको, π/2, 3π/2, 5π/2। लेकिन अब सॉल्व करके तो दिखाना पड़ेगा। ये क्या मिल जाएगा sin 3π/2, ये क्या मिल जाएगा sin 5π/2। तो सर फिर आधा किया ही क्यों, डायरेक्ट वही लिख देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो, क्रिटिकल पॉइंट्स तो बताओगे ना, एट x इक्वल टू व्हाट, तो उसके लिए तो x की वैल्यू चाहिए होगी ना। और यहाँ पे आ जाओ sin 7π/2, यहाँ पे आ जाओ बोलो sin 0, और यहाँ पे आ जाओ sin 4π। ओके, अब साइन की वैल्यूज को एनालाइज करना है आपको, तो sin π/2 क्या होता है 1। अब π/2 में 2π जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 5π/2, तो sin 5π/2 भी 1। ठीक है, अच्छा जी, sin 0 0 होता है, 0 में 2π जोड़ देंगे या 4π जोड़ देंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 3π/2 पे, तो 1π/2 पे 1 है, तो 3π/2 पे -1, और 3π/2 और 7π/2 पे सेम होगी, क्योंकि इस पे 2π जोड़ के ही तो मिल रहा है ये, तो इस पे भी -1।
तो अगर एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स है तो उसका मतलब नहीं है कि अलग अलग वैल्यूज हैं, वैल्यूज तो रिपीट होंगी, बस आपको पिक करनी है। कमजोर कड़ी आप क्या क्या जानते हो, जैसे मैं पाई/2 जानता हूँ, मैं 0 जानता हूँ, मैं 4 पाई जानता हूँ, मैं 3 पाई/2, बाकी तो उसमें 2 पाई या पाई ऐड होके ही मिला होगा। सो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू बोलो 1। ये तो है मैक्सिमम, ठीक है। और मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे मिल रही है, किस पे, पाई/4 पे और 5 पाई/4 पे। और ये है मिनिमम, ओनली मैक्सिमम निकालनी है, लेकिन हम मिनिमम भी निकाल लेते हैं, क्या जाता है। ये है मिनिमम, मिनिमम -1 है, और वो भी 2 पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिली है, 3 पाई/4 7। देखो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू तो यूनिक होगी, लेकिन पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यू एक से ज्यादा पॉइंट्स पे भी अटेन हो सकती है। तो हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, सो द गिवन फंक्शन f(x) attains its maximum, the maximum value of the given function f(x) is 1, attaining at two critical points, attaining at 2 points लिख दो, क्रिटिकल है क्या हम क्यों बाद में बोले, वैसे तो क्रिटिकल पे ही मिला है, एंड पॉइंट्स पे नहीं मिला है हमको, जो भी मिला है सारा तामझाम क्रिटिकल पॉइंट्स मिला है। एट अटेनिंग एट x इक्वल टू पाई/4 एंड एट x इक्वल टू 5 पाई/4, ये तो मैक्सिमम वैल्यू का कंक्लूजन हो गया। एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन f(x) इज -1, अटेनिंग एट अगेन 2 पॉइंट्स एट x इक्वल टू 3 पाई/4 एंड एट x इक्वल टू 7 पाई/4। ठीक है, आप ये मत लिख देना कि एट 3 पाई/2 एंड 7 पाई/2, ये x की वैल्यूज नहीं है। आपको एट लगा के अगर पॉइंट्स पूछ ले तो पॉइंट्स यही बताने हैं, ये है पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि तो 2x की वैल्यूज हैं, और पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा x की वैल्यूज मानी जाती हैं। डन। कोई डाउट है क्या बताओ, एनी टाइप हो, चल सकते हैं आगे। नहीं, 6 हो रही है, टेल मी, हो गया टाइम, एक और क्वेश्चन हो सकता है। ओके, जिसका हो गया जाओ। फाइंड द व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। सो गिवन फंक्शन इज f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x, कर दो डेरिवेट, f'(x) sin x का डेरिवेटिव इज cos x का माइनस sin x, पुट इट इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स, राइट। सो यहाँ से वो 10x इक्वल टू 1 कई बार कर लिया काम, तो बोर होगा। तो अब 10x इक्वल टू 1 है तो आपको डोमेन तो दी नहीं, तो डोमेन दी नहीं तो आपको एनी, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे एनी रियल नंबर माननी है, बोलो, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर मानना पड़ेगा, बताओ। अब x की एनी रियल नंबर पे आपको वैल्यू सोच के बतानी है, 1 कब कब आती है, सबसे पहले कब आती है, पाई/4 पे, सबसे पहले कब आती है, पाई/4 पे, बाद में कब आती है, पाई पाई के इंटरवल में आती है, 5 पाई/4 पे, फिर पाई जोड़ो, बोलो, 9 पाई/4, फिर पाई जोड़ो, 13 पाई/4, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, इस तरीके से आए जाएगी आए जाएगी आए जाएगी। तो सर इसमें तो बहुत सारे, जब तक वो बताएगा नहीं तो मैं क्या निकाल ही जाऊँ क्या, इससे तो बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिलेंगे। सवाल देखो, उसने पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा पूछा ही नहीं, उसने तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी, समझ गए। तो वैल्यू तो पाई/4, 5 पाई/4, 9 पाई/4, 13 पाई/4 पे सेम ही आएगी, ऐसा तो मानते हो आप। तो मैंने क्या कहा था, वैल्यू तो अयोनिक होगी ना, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए तो पॉइंट्स नहीं पूछे, ठीक है ना, क्लियर, समझ गए। सो अब ये सारे पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, और एंड पॉइंट्स तो कुछ है ही नहीं इसमें, वही -∞ एंड +∞। ओके, सो लेट्स एनालाइज। तो बताओ f ऑफ पाई/4, एक बार पाई/4 और 5 पाई/4 पे एनालाइज कर लेते हैं, इन दोनों को तो रहने दो क्योंकि ये तो दूसरे चक्कर में आ गए हम, एक पूरे चक्कर में तो आपको एनालाइज करना है, तो एक पूरे चक्कर में 10x की वैल्यू 1 दो बार होती है, पाई/4 पे और 5 पाई/4, तो इन दोनों पे तो एनालाइज करो। उसके बाद तो देखो, इन दोनों पे रिपीट होगी या नहीं होगी नहीं पता, लेकिन आगे इन दोनों पे तो होगी, क्योंकि एक चक्कर ही जब पूरा हो गया तो फिर तो 100% रिपीट होगी। किसी की वैल्यू तो पाई पे रिपीट होती है, किसी की वैल्यू 2 पाई पे रिपीट होती है, पर 2 पाई पे तो सबकी होती है ना। हाँ, पाई पे किसी की होती है, किसी की नहीं होती है, यही तो डाउट, यही तो डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे 9 पाई/4, 13 पाई/4 तो रिपीट होनी है, उसको लिखना ही नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको इन्फिनिटी भी, इन्फिनिटी के हिसाब से भी सोचना है, तो बताओ f ऑफ इन्फिनिटी, एंड पॉइंट्स, एंड f ऑफ -∞, ठीक है। चलो देखते हैं।
सो एफ ऑफ 5 पाई/4 यानी कि साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4, यहाँ पे साइन 5 पाई/4 प्लस कॉस 5 पाई/4। और कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इन्फिनिटी? नो, यू कैनॉट फाइंड। तो ये नॉन फाइंडेबल है। और कॉस इन्फिनिटी एंड साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी प्लस कॉस ऑफ माइनस इन्फिनिटी। एनालाइज ही करना है बस, आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ओके, बताओ। साइन पाई/4 इज 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि √2। साइन 5 पाई/4 भी वही आता है? नहीं, नहीं आता। साइन 5 पाई/4 क्या होता है? पाई प्लस पाई/4। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सो -1/√2। डन। और कॉस 5 पाई/4 थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, थर्ड में तो सारे नेगेटिव होते हैं, -1/√2। तो ये -√2। और इस पे तो हम वैल्यूज ही नहीं सोच सकते। सोच सकते हैं क्या? नो। सो उन दोनों में से बताओ मैक्सिमम कौन सी है? √2। और √2 कहाँ अटेन हो रही है? पाई/4। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज √2 एट x इक्वल टू पाई/4। ठीक है। अब मुझे बताओ, इन्फिनिटी की बात करें, इधर देखो स्क्रीन पे एक बार। इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी पे तो सर मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता, ठीक है। बट मुझे बताओ, साइन इन्फिनिटी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी? मुझे यही तो चेक करना है। देखो मुझे क्या चेक करना है कि इसकी वैल्यू √2 से भी बड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती, यही तो चेक करना है। √2 अब तक की मेरी इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन मेरे को डाउट हो रहा है यार, इन पे इससे बड़ी ना आ जाए, इन पे इससे बड़ी ना आ जाए। तो मुझे बताओ, इन्फिनिटी में नहीं लगा रहा हूं, आप तो ये सोचो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। वो कहाँ होती है? पाई/2 पे। वहां पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो 1+0 यानी कि इसको कितना भी बड़ा कर दो, 1 से बड़ा तो नहीं कर सकते। और √2 की वैल्यू तो 1 से भी बड़ी है, तो भी √2 को क्रॉस नहीं कर सकते ना हम। समझ गए? अच्छा, इधर बताओ, साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी, माइनस बाहर निकाल देंगे, माइनस साइन इन्फिनिटी। और यहाँ पे कॉस इन्फिनिटी। ओके। अगेन मैं इसको कितना भी छोटा भी करना चाहूँ तो -1। और -1 इसकी वैल्यू कहाँ आती है? 3 पाई/2 पे। 3 पाई/2 पे इसकी वैल्यू क्या रहती है? 0। बोलो, 3 पाई/2 पे इसकी वैल्यू क्या रहती है? 0। तो इसकी भी -1 से नीचे नहीं कर सकती, तो भी वो ज्यादा छोटी है। ठीक है ना? यानी कि इधर मैं कुछ आप कितना भी कैसा भी संतुलन लगा लूं, इन दोनों पे मैक्सिमम मिनिमम अटेन ही नहीं कर सकता। मैक्सिमम मिनिमम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही अटेन होंगे। तो पाई/4 पे तो अटेन होगा मैक्सिमम √2, और 5 पाई/4 पे अटेन होगा मिनिमम -√2। और पॉइंट्स तो और भी हो सकते हैं, 2 पाई 2 पाई ऐड करते जाओ, पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू √2 और -√2 से बड़ी या छोटी नहीं हो सकती। ओके, डन। अच्छा, अभी एक मिनट रुको, आपका टाइम हो गया रोनित? रोनित, आपका तो टाइम नहीं है ना कुछ भी? बाहर देखो, एक बार 11th वाले खड़े हैं, दिख गए आपको? चलो जाओ, उनको भेजो। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, आप जाओ देख लेना 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इंटरवल है, बस आपको ये फाइंड करना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो बहुत छोटा सा और इजी सा ही फंक्शन दिखाई पड़ रहा है। f(x) इक्वल टू 2x³ - 24x + 107। बताना f'(x)। 3 2 जा -24, दैट्स इट। पुट दिस इक्वल टू 0। ये सारे एब्सोल्यूट वाले सवाल हो जाएंगे फिर आ जाना। तो 6 को तो बाहर निकालो, तो x² - 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू +or -2। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके। अब यहाँ पे इसने दो डोमेन दे रखी है। एक डोमेन दे रखी है 1 से लेके 3, और सेम वापस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ दूसरी डोमेन चेंज करके -3 तो तो दो केस लेने, एक बार ये केस लेना, एक बार ये केस लेना है। तो जब मैं ये वाला केस ले रहा हूँ, दो केस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। जब मैं केस 1 ले रहा हूँ, तो केस 1 में मेरे को 4 पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे? 1 3 +2 -2। और केस 2 में मुझे 4 पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे? 1 -3 -1। क्रिटिकल पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे, +2 -2। ओके। तो बताओ केस 1 के हिसाब से एंड पॉइंट्स क्या क्या है? बोलो, 1 और 3। तो f(1) निकालना है, f(3) निकालना है। फाइन। और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? +2 -2। अब मुझे बताओ, +2 -2 में से -2 तो इधर ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 1 और 3 के बाहर चला गया। तो केस 1 में मेरे 3 ही पॉइंट्स मिले मुझे एनालाइज करने के लिए, f(2) ही मिला। इधर आ जाओ। इधर डोमेन क्या है?
-3 से -1, तो पहले तो एंड पॉइंट्स लगा दो। f(-3), f(-1), और यहाँ पे अब +2 -2 दोनों ले सकता हूँ क्या? इस बार दोनों ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना? बोलो, इस बार तो मैं दोनों ले सकता हूँ ना? नहीं ले सकता? +2 नहीं ले सकता ना इस बार? ले सकता हूँ क्या? -3 से लास्ट पॉइंट ही -1 है, तो मैं इस बार +2 नहीं ले सकता हूँ, इस बार -2। तो दोनों केसेस में 3-3 पॉइंट्स पे एनालाइज करना है, इसका आंसर लगाएगा, इसका आंसर। ठीक है, चलो कर देते हैं फटाफट। तो f(1) निकाल लो क्विकली। सो 2 × 1 का क्यूब -24 × 1 +10। अब इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे? 2 2 4 2 6, 6 पे वैल्यूज निकाल देते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। उन 6 में से सबसे बड़ी का बड़ा वैल्यू का आंसर दे देते हैं, उन 6 में से सबसे छोटी को छोटी वैल्यू का आंसर दे देते हैं। पर वो गलत है ना, आपको एनालाइज करना है। इस केस में इन तीनों में से देखना है, इस केस में इन तीनों में से देखना है। बस सब कुछ करने के बाद आंसर मिसमैच इसलिए हो जाता है। ठीक है ना? आ जाओ, 3 के हिसाब से चलना जरा। तो 2 × 3 का क्यूब -24 × 3 +107, और 2 के हिसाब से चलना तो 2 × 2 का क्यूब -24 × 2 +107। इधर आ जाओ, एक बार अरेंज कर देता हूँ मैं। 2 × -3 का क्यूब, और फिर -24 × -3 +107, -1 के हिसाब से 2 × -1 का क्यूब × -1। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि एक क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ मिला है और एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ मिला है एनालाइज करने के लिए, बाकी एंड पॉइंट्स तो दोनों के ही। ठीक है ना? 2 × -2 का क्यूब 24 × -2 +107। चलो करो एनालाइज। यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 × 1 का क्यूब 2, 2 -24 +10, तो 2 + 107 109, 109 में से 24 गया तो 105, 85। इधर आओ, 3 का क्यूब 27, 2 जा 54, 54 और 107 कितने हुए? 161, 161 में से 24 3 जा 72, 72 होता है, माइनस करना है। तो 161 में से 72 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 11 में से 2 गए 9, और 15 में से 7 गए तो 3 और 5 8, 89। ठीक है, क्लोज वैल्यूज आ रही है, दोनों ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा। 2 क्यूब यानी 8 2 जा 16, 107 और 16, 16 और 7 123, -48, 13 में से 8 गए 5, 11 में से 4 गए 6 और 1 7, 75। चलो इधर पहले एनालाइज कर लेते हैं। इधर आओ, -3 का क्यूब इज -27, -27 × 2 -54, -54, एक तो ये -54 हुआ। अच्छा ये प्लस हो गया, तो 24 3 जा 72, 72 और 107, 172 और 179 +179। तो 179 में से इसको घटाना पड़ेगा, 9 में से 4 गई 5, 17 में से 5 गई 12, 125 आया। ठीक है, इधर आओ, -1 का क्यूब -2 हो गया ये, और इन दोनों को जोड़ दो तो 107 और 24 कितना हुआ? 7 131, 131 में से 107 और 24 131, 131 में से 2 घटाना है, 131 में 2 घटाएंगे तो 129। इधर आओ, इधर क्या होगा? -2 का क्यूब -8, -8 × 2 -16, -16, और ये दोनों जुड़ जाएंगे 107 और 48, 155, तो +155 करना है। तो 155, ये कैलकुलेटिव मान सकते हैं इस क्वेश्चन को। 155 में 16 गया तो 139। ठीक है, अब इन तीनों में से इस केस में तो मैक्सिमम वैल्यू है 89। ओके, एट x = 3, और मिनिमम है 75, है क्या बुक? एट x = 2, चेक करो, आंसर मैच करना जरूरी है। और इस केस में, सेकंड केस में, मैक्सिमम वैल्यू है 139 एट x = -2, और मिनिमम वैल्यू है सबसे छोटी 125 एट x = दोनों केसेस में मैक्सिमम मिनिमम एनालाइज करो। अच्छा, इसने मैक्सिमम ही पूछा, मिनिमम तो पूछा ही नहीं है। मैक्सिमम 89 पहले केस में एट x = 3, और दूसरे में मैक्सिमम 139 एट x = -2। मिनिमम पूछी नहीं हम लेकिन दोनों क्वेश्चंस में दोनों चीजें मार्क कर लेंगे। ओके, तो हमको 4 अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं, देखो 2 3 -2 -3। ठीक है ना, मैच नहीं कर रही कहीं पर वैल्यू, 4 अलग अलग पॉइंट्स। डन, चलो बाकी कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड